महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव सरकार के बीच कोरोना को लेकर सियासत तल्ख होती जा रही है। कोरोना के एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर दोनों दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने रेमडेसिविर का स्टॉक छुपाने के आरोपी एक फार्मा कंपनी के कर्मचारी से पूछताछ का विरोध किया। दरअसल मुंबई पुलिस ने रेमडेसिविर दवा का भंडार छुपाने को लेकर फार्मा कंपनी के निदेशक से पूछताछ की थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया उन्होंने कम से कम रेमडेसिविर की 60,000 शीशियां जमा कर रखी थी। कोरोना वायरस के रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा की कमी की वजह से राज्य और केंद्र सरकार ने उन्हें इसे घरेलू बाजार में ही बेचने की इजाजत दी है। इसके बावजूद रेमडेसिविर को स्टॉक कर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है। वहीं भाजपा ने मुंबई पुलिस द्वारा फार्मा कंपनी के निदेशक से पूछताछ किए जाने पर आपत्ति जताई है। भाजपा का कहना है कि राज्य की शिवसेना नीति सरकार महामारी के बीच राजनीति कर रही है। इसके जवाब में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा मुंबई पुलिस पर दबाव डाल रही है, क्योंकि यह पार्टी आम आदमी की तुलना में उद्योगपतियों की चिंता ज्यादा करती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने 4 दिन पहले ब्रुक फार्मा से रेमडेसिविर की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था, लेकिन तब तक अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से वे ऐसा नहीं कर सके। मैंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की थी और हमें एफडीए यानी खाद्य और औषधि प्रशासन से मंजूरी मिल गई थी। 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डीज से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था, हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास वो परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दिया, कल उनकी भी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल, अभी ज़्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री के विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी ने फार्मा कंपनी के अधिकारी को बुलाया था और उनसे पूछा कि वह विपक्षी दलों की अपील पर रेमडेसिविर की आपूर्ति कैसे कर सकते हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने फार्मा कंपनी के निदेशक को शनिवार रात उनके घर से पकड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को कल्पना से परे बताया। फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने हाल ही में दमन जाकर ब्रुक फार्मा के अधिकारियों से मुलाकात की थी, साथ ही उनसे निर्यात के लिए रखा गया माल महाराष्ट्र में बेचने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, कंपनी की ओर से उन्हें बताया गया कि यदि केंद्र और राज्य सरकार मंजूरी देंगे तो वे पूरा माल महाराष्ट्र को बेच देंगे। हाल ही में देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मेडिकल की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और कई जगह इसकी कमी की भी खबरें आईं। रेमडेसिविर को कोविड-19 से लड़ाई में अहम दवाई माना जाता है। खासकर उन वयस्क मरीजों में यह असरदार होती है जिन्हें संक्रमण के कारण गंभीर जटिलताएं हो जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।